अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे को जिसे लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑफ रिवेंज ऐसे है जिसे लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। तो सबसे पहले हम ऑथर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर रेपिटेशन बहुत होती है। हम लिटरेचर को क्या समझते हैं? लिटरेचर जो है वो उसको उसकी अगर तारीफ़ ली जाए तो जो लिटरेचर है वो मिरर है सोसाइटी का। तो डिफरेंट ऑथर जो होते हैं वो अपने वर्क के ज़रिए अपने एसेस, स्टोरीज़ जो भी वो लिखते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो सोसाइटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं तो समझाने की गरज से, आपको बताने की गरज से हमने जस्ट जो है वो एक चीज़ समरी उठा के रीड करनी नहीं होती, बल्कि उसको समझाना होता है, आप तक बताना होता है। तो समझाने के लिए डिफरेंट पॉइंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। और सम टाइम जो राइटर होता है उसने वो चीज़ वैसे बयान की होती है कि समराइज़ करते हुए रेपिटेशन हो जाती है, तो इसलिए कुछ पॉइंट जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं ताकि उस जुमले का, उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो पोर्ट्रे किया जा सके। तो उसके अलावा जो है ये लेक्चर जब किया जाता है, लेक्चर जो सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का आजकल पढ़ाना, क्योंकि पहले उसको खुद समझना पड़ता है फिर आप तक पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो जब लेक्चर जो है वो तैयार किया जाता है तो उसको प्रॉपर जो है वो तैयार किया जाता है, उसके बाद आप तक जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये नहीं है कि इसको पहले खुद से समझा नहीं जाता और मैं वैसे ही आके बोल देता हूँ और आपको कुछ समझाता नहीं हूँ। समटाइम अगले बंदे का पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है। तो टाइम के साथ साथ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो है वो इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी जो है वो बेहतर और ऊपर वाली सतह तक आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन, उनका जो फुल नेम था वो फ्रांसिस बेकन विस्काउंट सेंट था। उनको सर फ्रांसिस बेकन भी कहते हैं। फ्रांसिस बेकन को जो है वो कब पैदा हुए, वो 22 जनवरी 1561 में न्यूयॉर्क हाउस लंदन में पैदा हुए और 9 अप्रैल 1626 को लंदन में उनकी वफ़ात हो गई। फ्रांसिस बेकन को लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेरुलम ये लॉयर भी थे, स्टेटमैन भी थे और इंग्लिश फ़िलासफ़र भी थे। उनको मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के नाम से भी जाना जाता है। सर फ्रांसिस बेकन जो कि सर निकोलस बेकन के बेटे थे, उनके अलावा बेकन ने वो बेटे होने के, क्योंकि सर निकोलस बेकन कौन थे उस वक़्त जो है महल के अंदर एक बहुत ही उम्दा ओहदे पर हाई जो है वो फाइज थे। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे और काफ़ी मशहूर थे। उनकी वजह से जो फ्रांसिस बेकन है उनका नाम भी लिया जाता है। और फ्रांसिस बेकन जो है वो ख़ुद उन्होंने जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं। सर फ्रांसिस बेकन जो कि उन्होंने जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और 1584 में पार्लियामेंट के रुकन बने। उन्होंने इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेनेसां जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, लेकिन फ़िलासफ़ी में उनकी कंट्रीब्यूशन को अच्छा जाना जाता है। अगर बेकन के ऐसे देखे जाएँ तो वो रेनेसां एज के अबाउट, यानी रेनेसां एज के बारे में लिखते हैं। उस दौर की क्लासिक लर्निंग और नेचुरल ब्यूटी कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। उनके ऐसे में जो है वो हमें इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत, नेशनलिज्म यानी वतन से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी नज़र आती है। एक नई चीज़ की जो खोज है, एक जज्बा है, वो हमें नज़र आता है। उसमें अमली जज्बा, मॉरल वैल्यूज़ और ज़िंदगी की मचीवलिज़म अप्रोच भी मौजूद है। अगर बेकन के प्रीडिसेसर्स को देखें, अब प्रोडिसेसर कौन होते हैं, प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं? प्रीडिसेसर्स होते हैं उस ऑथर के जो पहले वाले लोग होते हैं, जो 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 उससे पहले काम कर चुके होते हैं। तो उनसे अगर उनका कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि सिडनी थे, लीले थे, एकम थे, वो कैसे जो हैं उस वक़्त के प्रोलिक्स मेथड से जो वो एक प्रोलिक्स मेथड को
उसके बारे में लिखते थे। तो बैकन जो है वो कैसे उस प्रोलिक्स मेथड से अलग हो गया था। उन्होंने एक प्रोज स्टाइल तैयार किया जिससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश को और उसके एक्सप्रेशन के थ्रू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? इंग्लिश को। उनके एसेस की ज़्यादातर लाइंस को इमोर्टल कोड के तौर पर एक्लेम किया गया, सराहा गया और उसके स्टाइल की वजह से उसको मॉडर्न भी कहते थे। यानी उनकी जो लाइंस हैं वो आज तक जो हैं वो एसेस की लाइंस ज़िंदा हैं और उसको एक्लेम किया गया है कि ये बहुत ही फेमस और ज़िंदगी के बारे में जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट दर्ज देने वाली लाइंस हैं। और उनके स्टाइल की वजह से कि जिस तरह वो एक्सप्रेशन का स्टाइल देते थे, प्रोज़ का जो उनका जो स्टाइल था, उनकी वजह से उनको मॉडर्न यानी उसकी जो राइटिंग्स हैं उनको मॉडर्न राइटिंग्स भी कहा जाता है। बैकन के एसेस हमें दुनियावी हिकमत सिखाते हैं। हिकमत क्या होती है? हिकमत होती है जो है वो दानाई, ठीक है? तो दुनियावी हिकमत से मुराद है कि दुनियावी जो है वो कामयाबी, दुनियावी हुकूमत जो है दुनियावी कामयाबी के असूल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके एसेस पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो वर्ल्डली लाइफ है वो कैसे गुजारनी है। यानी जो आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी कैसे अमीर होना है, कैसे खुशहाल बनना है, कैसे आला ओहदों पर फाइज़ होना है, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने इख्तियार को जो है वो हासिल करना है। और बैकन के एसेस जो हैं वो रीड करने के बाद जो है आप इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो इन तमाम क्वालिटीज़ को जो जैसे कि अमीर बनना है, आला ओहदों पर फाइज़ होना है, यानी मटेरियलिस्टिक जो और मॉडर्निस्टिक जो बातें हैं उनके काबिल हो जाता है उनको करने के। क्योंकि बैकन जो है वो अपने एसेस को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि वो इंसान को एक मकसद सिखा देते हैं तमाम दुनियावी चीज़ों के बारे में। कि जैसे उनके हमने एसेस देखे, वो डेथ के बारे में बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं, रिवेंज के बारे में बताते हैं, ट्रैवल के बारे में बताते हैं। हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा हुआ है जिसके अंदर वो कंप्लीट दुनिया के नामवर जो स्कॉलर्स थे उनकी जो है वो रेफरेंस से वो बात करते हैं। फिर वो बाइबल की हिस्ट्री जो है उसको दिखाते हैं और उसकी जो बातें हैं उनको अगर हम इस्लाम के साथ रिलेट करें या रिलीजन के साथ रिलेट करें या किसी भी रिलीजन के साथ उसको रिलेट करें तो उस रिलीजन के अंदर भी वो बातें जो हमें मिलती हैं। उसके अलावा बैकन ने अपने ऐसे में जो है वो रेनेसांस एलिमेंट्स का यूज़ किया है। उनके एसेस में खूबसूरती और हवा से मोहब्बत, इंसान परस्ती की रूह और जो है वो सस्पेंस और ट्रैवल की मोहब्बत, सीखने की मोहब्बत, इखलाकियात यानी मोर्टेलिटी और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि हमें बैकन के एसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैकन के एसेस जो कि हिकमत से भरे हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैकन जो कि रिनेसांस मैन था, उसके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। क्योंकि रिनेसांस दौर के अंदर क्या हुआ था कि लोगों का रुझान ह्यूमनिज़्म की तरफ आ गया था। लोग उससे पहले जो थे वो खुदा की तरफ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब रिनेसांस दौर आया था, रिनेसांस मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग यानी रीबर्थ हुई थी लिटरेचर की, उस दौर के अंदर जो लोगों का रुझान था वो ह्यूमनिज़्म की तरफ आ गया था। तो बैकन ने भी अपने एसेस के अंदर जो है वो बेसिकली ह्यूमनिज़्म की बात की है, इंसानों को एक लाइफ गुजारने की, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की बात की है। उनके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। हम जानते हैं कि रिनेसांस पीरियड के बारे में वो अपने एसेस में इंसान के बारे में बात करता है। वो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के असूल से आगाह करना चाहता था। इसके अलावा बैकन को दुनियावी अखलाकियात मॉरलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके एसेस हमें क्या सिखाते हैं, वर्ल्डली लाइफ गुजारने के तरीके सिखाते हैं। उनके एसेस के ज़रिए हमें जो है वो अच्छे ऐसे असूल मिलते हैं जो ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी राह दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है वगैरह। उनके एसेस जो हैं वो ज़िंदगी संवारने का मौका देते हैं। बैकन ने बहुत सारे ऐसे लिखे जिसमें ऑफ ब्यूटी है, ऑफ लव है, ऑफ फ्रेंडशिप है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ डेथ है, ऑफ ट्रूथ है और बहुत से इन जैसे हैं। हम बारी बारी इन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। इन सबको पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैकन का ये ऐसे लिखने का क्या मकसद था और उन एसेस के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता। तो हम इन ऐसे को बारी बार देखेंगे। मैं अभी जो है वो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है इनके ऐसे पर।
और इन ऐसे के बारे में वो जो लिखता है वो किस हद तक ट्रू है, हम इसके बारे में जानेंगे इनको पढ़ने के बाद। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन ने अपने सारे जो हैं वो एसेज 3 एडिशंस के अंदर जो है वो पब्लिश करवाए हैं। जो फर्स्ट एडिशन है वो उसको पब्लिश किया गया था 1597 में, जिसमें 10 ऐसे शामिल थे। सेकंड एडिशन 1612 में पब्लिश किया गया था, जिसमें 38 ऐसे थे। और थर्ड एडिशन 1625 में जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये ओवरऑल फ्रांसिस बेकन के बारे में एक हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो फ्रांसिस बेकन रिनेसेंस एज के अंदर एक मॉडर्न राइटर के तौर पर नज़र आए और उन्होंने इंसानियत का ठेका लिया, यानी ह्यूमनिज़म को लाइफ के बारे में असूल, लाइफ के असूल्स जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो बताएं और अपने एसेस के अंदर जो है वो इंग्लिश को एक नया एक्सप्रेशन लेके आए। अब हम डिस्कस करते हैं, एलेबोरेट करते हैं ऐसे को, उसकी समरी को। ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन। ऑफ रिवेंज ये ऐसे भी फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ये भी का लफ्ज़ मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके पहले जो है वो हम ऐसे बहुत से ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, वो भी फ्रांसिस बेकन ने लिखे थे। फ्रांसिस बेकन अपने एसेज में बाइबल का रेफरेंस शामिल करते हैं। रिलीजियसली वो भी इस एसेज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी रिलीजन के अंदर जो है वो इंसान ही मेन टॉपिक होता है, तो वो भी इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं। तो इसी तरह फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज के अंदर रिलीजन का जो है वो रेफरेंस शामिल किया है और उनके एसेज इतने प्रैक्टिकल होते थे कि आज की सोसाइटी के लिए भी अहम है, क्योंकि उस वक्त चल रहा था रिनेसेंस एज और आज चल रहा है पोस्ट मॉडर्न ईरा। तो आज के साथ वो रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान की बेसिक्स नीड्स के बारे में बताते हैं। फ्रांसिस बेकन के एसेज हमें जो है वो बहुत ही क्या थे, क्लासिकल होते थे। फ्रांसिस बेकन अपने इस ऐसे में बताते हैं कि बदला यानी रिवेंज जो है वो सिविल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बदला मत लो। बदला जो है वो जंगली लोग लेते हैं जो जाहिल होते हैं, जिनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। लेकिन फिर साथ ही वो जो है वो कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि बदला जो है वो कई मामलों में बदला लेना भी चाहिए, अगर लेना चाहते हो तो ढंग से लो। ये फ्रांसिस बेकन का बहुत ही कमाल का ऐसे है। इसमें बेकन बताते हैं कि रिवेंज क्या चीज़ है। रिवेंज इंसाफ पाने का एक ज़रिया है। लोग इंसाफ हासिल करते हैं, जस्टिस हासिल करते हैं, रिवेंज लेते हैं और ये इंसान की फितरत में शामिल है, ह्यूमन नेचर है कि अगर इससे किसी जो कोई भी बात है वो बर्दाश्त ना हो तो फिर इसका मजाक उड़ाता है। कोई इसका अगर वो मजाक उड़ाता है तो फिर वो उस आदमी से जिसका मजाक बनाया गया है इससे बदला लेने की कोशिश करता है। इससे बदला जिसने मजाक बनाया है उसे वो बदला लेता है, इससे बदला लेने की कोशिश करता है, इससे बदला लेता है कि मैं इसके साथ वैसा ही करूं जैसे इसने मेरे साथ किया है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान को जब गुस्सा आता है तो फिर वो रिवेंज लेता है। लेकिन रिवेंज एक किस्म का वाइल्ड जस्टिस है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस विच द मोर मैंस नेचर रन्स टू द मोर ऑट लॉ टू वीट इट आउट। रिवेंज एक जंगली टाइप का जस्टिस है जिसकी सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं होती। जंगली पेड़ पौधों की तरह होता है ये रिवेंज जो है, जैसा कि माली जो वीड होती है इस रूट को रिमूव कर देता है ताकि दूसरे पौधों को के लिए वो नुकसानदेह ना हो। वो इस रूट को गार्डन में से निकाल देता है। बिल्कुल इस तरह बेकन कहते हैं कि रिवेंज को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए। बेकन के हिसाब से जो रिवेंज लेने की ख्वाहिश होती है इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिवेंज लेने की तरफ झुकेंगे इतना ज़्यादा लॉ उनके हाथ में आता जाएगा, क्योंकि जो लोग जो है वो बदला लेते हैं फिर वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और जब लॉ एंड जो है वो जस्टिस नहीं होगा किसी भी स्टेट में तो फिर वो स्टेट नहीं रहती। तो रिवेंज सिर्फ जंगलियों और जंगली लोगों का काम होता है। रिवेंज इंसाफ की वो शक्ल है जिसमें जंगल का कानून हमें मिलता है। जंगल का कानून मतलब वहाँ पे कोई कानून नहीं होता, जिसका जो दिल करता है वो करता है। ऐसा माशरा जहाँ जस्टिस का कानून होता है वहाँ बदले की कोई जगह नहीं होती। वो शख्स जो पहले गलती करता है कानून को तोड़ने का मुर्तकिब होता है, मगर वो शख्स जो गलती का इंतकाम लेता है वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है और कानून के अमल को गसब करने की कोशिश करता है, मगर वो किसी तरह अपने दुश्मन से बढ़तर नहीं है। मतलब ये है कि जैसे उसके दुश्मन ने उसके साथ बुरा किया है वो बदले में अगर वो भी वैसे ही करता है जैसे दुश्मन ने किया है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता।
और अगर वो इंतकाम लेने से बाज रहता है और अपने दुश्मन को माफ़ कर देता है तो वो अखलाकी बरतरी रखता है, क्योंकि माफ़ी देना बादशाहों का काम है। आम लोग जो हैं वो माफ़ नहीं कर सकते, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता। और जो माफ़ करता है वो एक तरह से जो है वो नेचुरली अपने अंदर एक बादशाहों जैसी खसलत रखता है। रिवेंज जंगलों में और जंगलियों लोगों के लिए ही होता है, वो लोग ही रिवेंज लेते हैं। सिविलाइज्ड सोसाइटी कभी भी रिवेंज नहीं लेती, क्योंकि सिविलाइज्ड सोसाइटी बहुत सारे जो हैं उसके अंदर उसके रूल्स होते हैं। हर माशरा उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और अगर कोई आदमी उन रूल्स को तोड़ता है, उनके ख़िलाफ़ जाता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत सारे लॉज होते हैं जो यानी इस सोसाइटी को जो है वो कवर्ड करते हैं। लेकिन वो आदमी जिसके साथ गलत होता है वो इस चीज़ का जो है वो विक्टिम होता है, और उस लॉ के ज़रिए वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो खुद रिवेंज लेने की सोचता है तो वो लॉ की एग्जिस्टेंस को निगलेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ गलत हुआ है तो वह कानून के दायरे में रहते हुए रूल्स के मुताबिक शिकायत करे, आगे इस कानून के जो बड़े हैं वो इस मामले को हल करें और इस शख्स को इंसाफ दिलवाएं। और अगर वो खुद ही बदला लेने की कोशिश करे, क्योंकि वो क्या करेगा, रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो अपने दुश्मन से बदला ले, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है, वो ये समझता है कि अगर वो बदला लेगा तो वो सुपीरियर बन जाएगा, तो उसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन बैकन बोलते हैं कि अगर इंसान इस शख्स को माफ़ कर दे तो तब वो ज़्यादा अजीम और बड़ा हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि वो कमज़ोर नहीं हैं। तो बैकन कहता है कि वो शख्स जो बदला लेता है वो बड़ा इंसान नहीं है, बल्कि बड़ा इंसान वो है जो माफ़ कर देता है, वो ज़्यादा अजीम है। क्योंकि ये माफ़ करने वाला राइट एक किंग और प्रिंस के पास होता है, और इस तरह अगर वो शख्स अपने एनिमी को माफ़ कर देता है तो वो एक प्रिंस और एनिमी के बराबर हो जाता है। और बैगन बोलते हैं कि यहाँ पर एक बाइबल का करैक्टर है जो डेविड का बेटा यानी किंग सुलेमान है, जो अपने विजडम के लिए बहुत फेमस है। कोई भी शख्स जो पास्ट में हो, जो उसके साथ हो चुका है, उस पर फोकस ना करे, बल्कि जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है उसके बारे में सोचे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, इसलिए पास्ट को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समझदार और वाइज आदमी पर पास्ट की चीज़ें कभी भी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पास्ट पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इट इज़ द ग्लोरी ऑफ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। बैगन कहते हैं कि अगर कोई शख्स रिवेंज लेने पर कंसंट्रेट करता है, वो जिस बात के लिए या जो कुछ उसके साथ गलत हुआ वो उसके लिए बदला लेने पर कंसंट्रेट करता है, तो वो अपना टाइम ज़ाया करता है, एनर्जी और टाइम बर्बाद करता है। और जो एनर्जी वो पास्ट के लिए वेस्ट करता है वो एनर्जी वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकता है, और वो इसको बेहतर बना, अगर वो फ्यूचर पर फोकस करे तो वो उसको बेहतर भी बना सकता है। वो इस एनर्जी का यूज़ अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि इंसान की गलती करने के पीछे कोई रीज़न होती है, वो या तो प्लेयर के लिए करता है, या फिर कुछ और वजह हो सकती है, या मईशत के लिए करता है, या फिर उसे खुशी हासिल करने के लिए करता है, या फिर अच्छा मुकाम हासिल कर, जैसे मैंने अभी बात की है कि वो सोसाइटी के अंदर ये दिखाना चाहता है कि वो कमज़ोर नहीं है। तो समटाइम्स जो है वो किसी और को प्लीज़ करने के लिए भी ये चीज़ें करता है। वो अपनी ज़ात से मोहब्बत के लिए जो है वो सेल्फलेस जो है वो स्टेप उठाता है। इंसान से उस बिना पर नाराज़ होने की कोई वजह नहीं है कि वो खुद से मोहब्बत करता है। अगर इंसान अपनी बुरी फितरत के बायस गलती करता है तो भी बदला लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती को नज़रअंदाज करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वो कांटे की तरह होती है जिसका काम सिर्फ चुभना होता है, जिसका कानून में कोई मुदावा ना हो, सिर्फ उस गलती का बदला लेना जायज़ है। और अगर इंसान कुछ गलत करता है तो उसका ये जो ईगो है उसको गलत करने के लिए मोटिवेट करती है, और ये चीज़ हर आदमी में मोस्टली होती है। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि एक आदमी में जो है वो एक आदमी को ब्लेम नहीं करना चाहिए जो दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करता है, यानी जिसके अंदर जो है वो सेल्फ़ लव हो, उसको हम ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि इसलिए हमें रिवेंज लेने का जो आइडिया है इसको छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर गुस्सा क्यों होना चाहिए जब एक आदमी जो मुझसे ज़्यादा बेहतर है उसमें क्या गलत है। अब वो खुद बेहतर है, फिर वो उस चीज़ पे जो है वो बता रहा है, तो मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है वो किसकी तरफ से है, नेचुरली है, और ये सब का हक़ है कि वो अपने बारे में सोचें और दूसरों का भी ख्याल रखें। फिर फ्रांसिस बैकन आगे कहते हैं कि ऐसा आदमी जो कुछ भी गलत करता है वो क्या है, इल नेचर हो सकता है।
बैकन कहते हैं कि जैसे एक गुलाब के फूल के साथ कांटा लगा होता है और वो क्या करता है कि किसी को भी चुभता है, जो भी इस फ्लावर को हाथ लगाएगा उसको वो कांटा चुभेगा, तो इसकी जो है वो नेचर ही ऐसी है। तो बैकन ने यहाँ ये एग्जांपल दिया है कि इसको कंपेयर किया है। सिमिलरली हमें नेचर के जो आदमी को, जो इल मैनर आदमी है उसको ब्लेम नहीं जो कर रहे हैं, उससे बेहतर ही होगा जो खुद से प्यार करता है वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ में बेहतर है तो ये नेचुरली है। तो बेकन ने ऊपर यही बात किया कि इंसान अपनी बड़ी फितरत के बाइस जो है वो उसकी नेचर की बाइस जो है वो, क्योंकि वो क्या करता है कि इंसान सुपीरियरिटी नहीं देख सकता। जब इंसान सुपीरियरिटी देखता है तो वो कम्प्लेक्स में पड़ जाता है। तो उस बुरी फितरत के बाइस वो गलती करता है, इंतकाम लेने की कोशिश करता है, और फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है, उस गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए और यही सबसे बेहतर है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो एक कांटे की तरह है जिसका काम सिर्फ चुभना होता है। और अगर अपने अंदर कम्प्लेक्स लेके बैठेंगे तो वो इस कांटे की तरह होगा जो किसी भी फूल के साथ होता है। फूल जो है वो हमारे जो है वो हमारे अंदर कोई अच्छाई होती है या कोई सुपीरियरिटी जो चीज़ होती है, जो कोई ख़ासियत होती है, और वो कांटा वो गलती होती है, वो गुस्सा होता है, वो रिवेंज होता है जो हमें उकसाता है कि हम अगले के साथ जाके उससे अपनी दुश्मनी निकालें और सिर्फ इस गलती का इंतकाम लें जिसका कानून में कोई मुदावा नहीं है। इस सूरत में भी एहतियात से काम लेना चाहिए कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके सूरत में क्या हो सकता है कि आप उस पर बढ़तरी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आपने कानून हाथ में लिया तो आप स्टेट को भी अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे। बैगन कहते हैं कि रिवेंज लेने का मज़ा तो इस बात में होता है कि हम गलती करने वालों को उसकी गलती बताएं, उसको एहसास दिलाएं ताकि वो उस चीज़ को ठीक करे। बैगन आगे जो है वो बताते हैं कि जो उसके बाद बाइबल का एक करैक्टर जिसका नाम जैब है वो ये कहता है, यहाँ पे वो फ्रांसिस बैकन जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं बाइबल के थ्रू। तो जैब वो ये कहता है कि गॉड हमें अच्छा या बुरा कुछ भी, जो गॉड की तरफ से जो हमें अच्छा या बुरा कुछ भी मिले, सब कुछ हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो यही सब कुछ जो है वो फ्रेंड्स के बारे में कहता है। दोस्त भी अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, दोस्त अल्लाह की नेमत होते हैं, तो वो हमें अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, जो बुरा है उसको अच्छा सिखाओ और उसको भी एक्सेप्ट करो। जब किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो वो इससे बदला लेने की ठान लेता है, तो ये बात इसको मेमोरी को इस हिस्सा बन जाती है। वो इसको मेमोराइज जो है वो उसका नॉस्टैल्जिया जो उसको टॉर्चर करता रहता है जब तक वो बदला नहीं लेता, और वो हर वक्त खुद को नुकसान में रखता है, परेशान होता रहता है ये सोच सोच के कि इसने इसके साथ जो है वो क्या हो गया था। और अगर वो भूल भी जाए तो वो भूल नहीं सकता, और वो उसको थोड़ा सुकून भी नहीं मिलता, और मोस्टली जब लोग बदला ना लेते तो उसको सुकून नहीं मिलता। इस तरह की एक कहानी जो है वो उर्दू की किताब में भी पढ़ी थी, यानी खून का बदला, कि कैसे एक जो है वो बेटी अपने बाप का खून का बदला लेती है, और वही शख्स जब मेहमान बनकर आ जाता है तो उसको माफ़ कर देते हैं। इसके बाप की रूह को सुकून मिलता है बेशक। यानी कि अभी किस्से कहानियों में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि किस तरह जो है वो लोग बदला लेने के लिए जो है अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। और उसके बाद बैकन जो है उनके वो बताते हैं कि रिवेंज जो है वो अगर कुछ करना है, रिवेंज करना है, तो उस गलती का एहसास दिलाओ। ठीक है, और जब अगला बंदा जो है वो अपनी गलती का उसको एहसास हो जाए, क्योंकि एहसास ही जो है वो इंसान को उसके ज़मीर के लिए एक अच्छी आवाज़ होता है और उसके लिए सबसे तकलीफ़देह चीज़ होती है। ठीक है, मार देना जो है वो बहुत आसान होता है, लेकिन अगले को एहसास दिला देना उसकी गलती के बारे में, जो उसके लिए एक मेंटली टॉर्चर बन जाएगा ना, वो एक बहुत बड़ा बदला होगा, वो बहुत बड़ा रिवेंज होगा। उसके अलावा बैकन जो है वो कहते हैं कि पब्लिक रिवेंज जो है वो फॉर्चुनेट होते हैं, जबकि प्राइवेट रिवेंज जो है वो इनफॉर्चुनेट होते हैं। वो कहता है कि सीज़र, हेनरी थर्ड, ये सारे लोग क्या थे, मारे गए थे। तो पब्लिक रिवेंज यानी कि जब इनका बदला लिया गया तो उन्होंने फॉर्चुनेट की पाई, यानी वो जीत गए, इन्होंने खुशहाली पाई। लेकिन पर्सनल यानी ज़ाती इंतकाम लेने वाले इतने खुशकिस्मत नहीं होते, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में काबिल रहम हालात से दो चार होते हैं और उनका इख्तिताम भी कुछ अच्छा नहीं होता। इन्हीं लाइन के साथ जो है वो बैकन अपने ऐसे का इख्तिताम कर देते हैं। तो ओवरऑल इस बहस ऐसे के अंदर जो है वो ऐसे के अंदर हमें क्या फ्रांसिस बैकन जो है वो हमें रिवेंज के बारे में बताते नज़र आते हैं। उन्होंने जो है वो क्या बाइबल के थ्रू रेफरेंस दिए, बड़े बड़े जो हैं वो नाम ये के थ्रू रेफरेंस देके हमें रिवेंज के बारे में
और फिर खुशहाली के बारे में, और फिर हमें किस्मत के बारे में बताया है। तो ओवरऑल ये फ्रांसिस बैकन का ऐसे था। अगर हम इस ऐसे का एनालिसिस करें तो एनालिसिस क्या होता है कि इसके अंदर हम अपनी इंटरप्रिटेशन भी देते हैं, और हम देते हैं कि ऑथर ने इस ऐसे के अंदर, क्योंकि इसमें एक पर्सनल की इंटरप्रिटेशन आती है, तो वो किसी भी टाइप का पर्सन हो सकता है। आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शख्स माफ़ कर देता है वही इंसान अच्छा होता है, क्योंकि आपने भी लोगों को जो है, यानी अगर बात की जाए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो उन्होंने भी लोगों को माफ़ कर दिया था। तो जिन लोगों ने भी आपसे वसल्लम के ख़िलाफ़ गए थे और आपके लिए जो भी बुरा किया था, आपने सबको माफ़ कर दिया था। अगर कोई आपके साथ बुरा करता था तो बदले में आप भी जो है वो बुरा नहीं करते थे, क्योंकि उस तरह अगर कोई इंसान अगर आपके साथ बुरा करता है तो अगर आप उसके साथ भी बुरा करते हैं तो आप दोनों में क्या फ़र्क है। तो माफ़ कर देना और बदला लेना, ये चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है कि दो इंसानों में क्या फ़र्क है। इस तरह जो है वो एक दफ़ा पड़ा था कि दो लोग झगड़े में मसरूफ़ थे, और तो एक आदमी जो है वो उसको बोल रहा था और एक सुन रहा था, ठीक है। और जब दूसरे की जो सुन रहा था उसकी जवाब जो है वो बर्दाश्त जवाब दे गई, तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया, यानी दोनों बराबर शरीक हो गए। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहाँ से चले गए। क्योंकि अब पहले जो था वो एक भारी था, क्योंकि वो सह रहा था, और जब उसने भी बोलना शुरू कर दिया तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा, तो फिर वहाँ से आपका जाना व्यर्थ था। तो इस तरह जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है कि आप बार बार माफ़ करें और ख़ुद टॉर्चर सहते रहें, बल्कि उसको एहसास दिलाएं उसकी गलती का, ये ज़्यादा बेस्ट है, रिवेंज है। अगर हम इस ऐसे को देखें तो यहाँ पे भी हमें जो है वो बैकन जो है वो सोसाइटी को टीच करता हुआ नज़र आता है कि बदला लेने का क्या तरीका है, रिवेंज क्या है। अगर रिवेंज लेना है तो सही से लो, किस तरह उसको एहसास दिला के लो। और अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर आपको और एक जंगली में कोई फ़र्क नहीं है। और जब इनके क्या होता है कि फिर वो प्राइवेट रिवेंज के बारे में बताते हैं, ठीक है, पब्लिक रिवेंज के बारे में बताते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये रिवेंज और इंसाफ की वो शक्ल है जो जंगल के कानून में मिलता है कि अगर इंसान जो है वो एक बदला लेता है तो वो क्या करता है, वो कानून को अपने हाथ में लेता है। ऐसा माशरा जहाँ पर जस्टिस का कानून होता है वहाँ बदले की कोई गुंजाइश नहीं होती। बैकन कहता है कि माफ़ करने वाला बड़ा है, अजीम इंसान होगा। जो माफ़ कर देने वाला होता है वो किंग या प्रिंस की खसूसियात उसमें होती हैं। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जो माफ़ कर देता है वो बेशक जो है वो एक अच्छा इंसान होता है, और उसकी जो ज़ात है वो, क्योंकि माफ़ करना क्या है, अल्लाह की सिफ़ात में शामिल है। और हाँ, अगर बदला लेना चाहते हैं तो इस तरह दो कि उसकी गलती का उसको एहसास दिलाओ, ना कि उसको मार दो, दुनिया से ही ख़त्म कर दो। अगर दुश्मन है, बदला लेने के बजाय माफ़ करना मुज़ाहरा करो, हो सकता है उसकी अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो बैकन कहता है कि बदला लो, उसके सामने आओ, उसको बताओ कि तुमने ये किया वगैरह वगैरह। हम अक्सर लोग जो हैं वो ड्रामा के अंदर जो सोसाइटी को जिस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, देखते हैं कि लोग छुप कर अटैक करते हैं, तो वो एक सोसाइटी को एक रॉन्ग मूव देने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो, यानी कि जो नॉवेल्स हैं, जो ड्रामाज़ हैं, जो मूवीज़ हैं, बेसिकली वही हमें सोसाइटी को टीच करती है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताती है। बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी एक तरह से एक गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो तरीक़ाकार बताया होता है बदला लेने का और बदला रिवेंज के बारे में, वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है, जो गलत सोसाइटी को गलत साइड पे लेके जा रहा है। इस तरह अगर हम हैमलेट वाला भी देखें, वहाँ जो मोस्ट फेमस चीज़ था उनका, हैमलेट का जो मोस्ट फेमस थीम है वो कौन सा, रिवेंज है। कैसे हैमलेट ने अपने बाप का जो है बदला लेता है अपने अंकल से। बाज़ औक़ात बदला लेना इतना अहम हो जाता है कि इंसान तब तक सुकून नहीं ले पाता जब तक वो बदला ना ले। वही ना, उसकी मेमोरी में ये बात समा जाती है, उसने ऐसा क्यों किया। वो बार बार बात याद करके उसकी ईगो जो है उसको मजबूर करती है बदला लेने के लिए। अगर वो ये बात भूल जाए, यानी कि वो माफ़ करके आगे बढ़ जाए, तो वो ज़ख्म जो है वो भर जाता है। इंतकाम लेने वाला अपने साथ की गई जो है वो ज़्यादती पर गौर व फ़िक्र करता रहता है, सोचता रहता है। यही बात उसको टॉर्चर करती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया वगैरह वगैरह। तो आखिर में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि माफ़ कर देना एक अच्छा अमल है, ठीक है। माफ़ करना जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में शामिल है, तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। एक अच्छा वेल मैनर्ड पर्सन जो है वो
माफ़ कर देने वाली खसूसियत रखता है। जब जो शख्स जो है वो माफ़ नहीं कर सकता उसमें और एक उस क्योंकि वो जंगल का कानून होता है जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, वो रिवेंज लेता है, कानून को अपने हाथ में लेता है और इस तरह स्टेट को अपने खिलाफ़ कर लेता है। तो ओवरऑल ये बैकन का एसेस था, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ऑफ रिवेंज यानी रिवेंज के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है, इंसाफ के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है। और इसको जो है वो मैंने बैकन के ऐसे को समराइज़ किया है। उसके अंदर फिर बैकन ने जिस तरह डिफरेंट ऑथर्स को, फ़िलासफ़र्स को, स्कॉलर्स को उनकी मिसालें दी हैं, बाइबल की मिसाल दी है, इस तरह मैंने भी इस्लाम की मिसाल दी है क्योंकि मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की है, तो इसका एनालिसिस किया है, तो इस्लाम की मिसाल दी है। और डिफरेंट रिलीजन के अंदर इवन हिंदुज़म के अंदर भी हमें जो है वो रिवेंज के बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि वो भी मना करते हैं, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो इंसान की बेहतरी के लिए आता है, कोई भी रिलीजन होता है। तो रिलीजन जो इंसान की बेहतरी के लिए आता है तो वो इसलिए वो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए डिफरेंट जो है वो एक्ट बताते हैं। तो इंसान की बेहतरी में यही है कि वो अगले को माफ़ कर दे और बदला ना ले। तो डिफरेंट रिलीजन के अंदर जो है उसकी डिफरेंट मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल ये ऐसे था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।